बच्चों, जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम था मैक्स प्लैंक ऑफ इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट बायोलॉजी, और इस इंस्टीट्यूट के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जॉर्ज मेल्चर्स। इन जॉर्ज मेल्चर्स के माइंड में एक आइडिया आता है। ये बात 1977 1977 की है। और आइडिया क्या आता है कि वो चाहते हैं कि आलू और टमाटर यानी कि पोमेटो एंड टोमेटो की जो वेराइटी है, जो किस्म है, उन दोनों को मर्ज करके एक तीसरी किस्म या वेराइटी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस टेक्निक को एक नाम दिया जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म टेक्निक्स, या फिर इसको कह सकते हैं ग्राफ्टिक टेक्निक्स। प्रोटोप्लाज्म टेक्निक के अंदर क्या होता है, सेल वॉल को हटाया जाता है और उस वेराइटी की जो प्रोटोप्लाज्म है उसको मर्ज कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। तो जॉर्ज मेल्चर्स क्या करते हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, आलू और टमाटर की एक एक सेल को निकाला और उन कोशिकाओं की जो सेल वॉल है उनको हटाकर उनके प्रोटोप्लाज्म को निकालकर उन्होंने मर्ज कर दिया, आपस में जोड़ा और एक नई कोशिका बनाई, या कह सकते हैं न्यूली सेल। उस कोशिका को उन्होंने क्या किया, तैयार किया। उस कोशिका का नाम है हाइब्रिड सेल। मतलब जो सेल तैयार की जाती है ना, उसको बोलते हैं हाइब्रिड सेल। और इसी हाइब्रिड सेल से उन्होंने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से उन्होंने क्या किया, उस सेल को और डेवलप किया और एक नया प्लांट या एक नई वेराइटी तैयार की जिसका नाम है पोमेटो। ये पोमेटो जो है एक सफल प्रयास रहा था। अब इसका करने का उद्देश्य क्या था, पोमेटो बनाने की आवश्यकता क्या थी? पोमेटो बनाने का उद्देश्य ये था कि किसान को, फार्मर्स जो होते हैं, उनको कम जगह में ज़्यादा उत्पादन या ज़्यादा पैदावार देखने को मिले, उन्हें कम श्रम, कम मेहनत और कम लागत में अच्छे परिणाम देखने को मिले। हालांकि ये प्रयोग उतने ज़्यादा सफल नहीं रहे थे जितनी उम्मीद की जा सकी थी। मतलब उम्मीद ये थी कि ये परिणाम बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छे तरीके से सफल होंगे, लेकिन उतने सफल नहीं हुए जितनी इनसे उम्मीद थी। कारण क्या था? क्योंकि जैसे इनको मर्ज करके इनकी ब्रीड को तैयार किया गया, तो इनमें क्या देखा गया कि इन प्लांट्स के अंदर पैदावार कम थी और जो वेराइटीज़ जो तैयार की गई थी उनके अंदर टेस्ट यानी कि स्वाद जो है वो बहुत कम या अलग प्रकार का देखने को मिला, जिसके कारण कहते हैं कि ये प्रयोग सफल कम रहा था। हालांकि इसी प्रयोग को इंडिया के यूपी वाराणसी में IIVR, जो कि ICAR की ही सब ब्रांच, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के अंदर साइंटिस्ट ने इसी प्रयोग को पुनः दोहराया था। और प्रयोग के दौरान उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने पोमेटो को, जो टमाटर और आलू की जो वेराइटी को मिक्स करके बनाया था, ये प्रयोग सफल रहा था। और उन्होंने ब्रीमेटो यानी कि बैंगन और टमाटर जैसी ब्रीड को भी उन्होंने तैयार किया था, और ये प्रयोग जो है इनके लिए सफल साबित हुआ था। इन टेक्निक्स को क्या बोलते हैं? टेक्निक्स को ग्राफ्टिंग टेक्निक्स यानी कि कलम लगाना, और ये एक प्रकार का कायिक संकरण है। कायिक संकरण का मतलब होता है कि आप प्लांट के किसी भी जड़, तना, पत्ती, रूट, स्टेम, लीव्स किसी को भी लेकर उसको नया पौधा तैयार करना जो है यहाँ पर कायिक संकरण कहलाता है। और जो एक जो प्रोटोप्लाज्म को मिक्स करके बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म फिजन, यानी कि किसी भी दो वेराइटी, किसी भी प्लांट या एनिमल्स, किसी भी दो वेराइटी की वहाँ पर सेल के प्रोटोप्लाज्म को मिक्स कर दिया जाता है और नई ब्रीड या नई वेराइटी को तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म फिजन, जो कि यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी की एक सब ब्रांच है।